जोहार झारखंड, मैं निधि एफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी का जो सेशन है 7 बजे का, इसमें हम लोग झारखंड पेपर को एमसीक्यू के थ्रू कवर करते हैं। आज का टॉपिक है झारखंड की भाषा, साहित्य, साहित्यकार, लेखक, पुस्तक। तो आज हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। इससे पहले 2 भाग में हम लोग 90 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम लोग 91 से 120 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है 91 नंबर, देश के लिए तथा आसियाना नाटक के लेखक कौन है? देश के लिए तथा आसियाना नाटक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है आनंद बिहारी शरण। ऑप्शन नंबर ए कौन है? आनंद बिहारी शरण। नेक्स्ट आते हैं 92 नंबर, सागर तट की नदी कहाँ हो परशुराम, श्रुतिरंग, अमीबा नाटक के लेखक कौन है? सागर तट की नदी कहाँ हो परशुराम, श्रुतिरंग, अमीबा नाटक के लेखक कौन है? तो इस नाटक के लेखक है अशोक पागल। ऑप्शन नंबर बी कौन है? अशोक पागल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 93, परिजात और परिधि नाटक के लेखक कौन है? परिजात और परिधि नाटक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विनय कुमार पांडे। ऑप्शन नंबर डी कौन है? विनय कुमार पांडे। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94, पागल खाना नाटक के लेखक कौन है? पागल खाना नाटक के लेखक कौन है? इसका आंसर है अशोक कुमार अंचल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं 95 नंबर, तपस्विनी नाटक के लेखक कौन है? तपस्विनी नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी सत्यदेव नारायण केरन। कौन है? सत्यदेव नारायण केरन। नेक्स्ट आते हैं 96 नंबर, मादर बज उठा नाटक के लेखक कौन है? मादर क्या है? झारखंड का एक लोक वाद्य यंत्र है जिसे बजाया जाता है, मादर। ठीक है, तो इस मादर बज उठा इस नाटक के लेखक कौन है? इसके लेखक है आनंदिता। ऑप्शन नंबर डी कौन है? आनंदिता। नेक्स्ट आते हैं 97 नंबर, कविता घने अंधकार की ओर के लेखक कौन है? एक कविता है घने अंधकार की ओर, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है गोपाल दास मुंजाल। ऑप्शन नंबर ए कौन है? गोपाल दास मुंजाल। नेक्स्ट आते हैं 98 नंबर, आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो आदि धर्म के हैं रामदयाल मुंडा। ऑप्शन नंबर डी कौन है? रामदयाल मुंडा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 99, कोचे कड़वा पुस्तक के लेखक कौन है? कोचे कड़वा पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है सोलेमान मुर्मू। ऑप्शन नंबर ए कौन है? सोलेमान मुर्मू। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 100, खेरवार बांसो धोरोम पोथी पुस्तक के लेखक कौन है? खेरवार बासो धरोम पुथी पुस्तक के लेखक है माझी रामदास टुडू। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, माझी रामदास टुडू कौन से पुस्तक के लेखक है? खेरवार बासो धोरोम पुथी। और रामदयाल मुंडा किसके हैं? तो आदि धर्म के हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 101, और न्याय अधिकार पुस्तक के लेखक कौन है? अरण्य अधिकार पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है महाश्वेता देवी, सॉरी महाश्वेता देवी। ठीक है, अरण्य अधिकार के पुस्तक के लेखिका है महाश्वेता देवी। नेक्स्ट आते हैं 102 नंबर, झारखंड के किस महानायक के जीवन पर आधारित है अरण्य अधिकार? अरण्य अधिकार जो महाश्वेता देवी ने लिखी है वो किस महानायक के जीवन के आधार पर है? तो यह बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है अरण्य अधिकार, और इसे कौन लिखी है? महाश्वेता देवी लिखी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 103, झारखंड कौसर ओवर ग्रेस के लेखक कौन है? झारखंड कौसर ओवर ग्रेस, इसके लेखक है विक्टर दास। ऑप्शन नंबर बी
कौन है? विक्टर दास। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 104। मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है महुआ मांझी। ऑप्शन नंबर ए कौन है? महुआ मांझी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 105। द डार्क हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? द डार्क हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है नीलोत्पल मृणाल। कौन है? नीलोत्पल मृणाल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं 106 नंबर। झरिया पड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? झरिया पड़ी पुस्तक के लेखक कौन है? निर्मल मिंज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 107। झारखंड मेरी कर्मभूमि पुस्तक के लेखक कौन है? झारखंड मेरी कर्मभूमि पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है परिमल नाथवानी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको पेशेंस बनाए रखना है। अगर जेएसएससी की नौकरी चाहिए तो थोड़ा मेहनत तो करना होगा। इट्स ऑल अबाउट माही ए टेल ऑफ ए फैन पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे ए और टेल के बीच थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। ए टेल मतलब कि एक कहानी, ऑफ ए फैन यानी कि फैन की एक कहानी। इट्स ऑल अबाउट माही ए टेल ऑफ ए फैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है अंकित पाठक। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं 109। MSG द मैन द लीडर पुस्तक के लेखक कौन है? MSD द मैन द लीडर पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है विश्वदीप घोष। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं 110 नंबर। द बैंड बॉयज ऑफ बोकारो जेल पुस्तक के लेखक कौन है? द बैंड बॉयज को बॉयज से द बैंड बॉयज ऑफ बोकारो जेल पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है चेतन महाजन। ऑप्शन नंबर डी। कौन है? चेतन महाजन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 111। देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम काव्य संग्रह कुक्कमू किसके द्वारा लिखा गया है? देवनागरी लिपि में संथाली का प्रथम काव्य संग्रह कुक्कमू किसके द्वारा लिखा गया है? कुक्कमू के लिए लेखक है बाल किशोर साहू। ऑप्शन नंबर ए। कौन है? बाल किशोर साहू। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 112। देखिए ये संथाली का काव्य है, ठीक है, लेकिन इसे लिखा गया है देवनागरी लिपि में। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है। कुक्कमू जो है वो संथाली का काव्य है लेकिन इसे लिखा गया है देवनागरी लिपि में, क्योंकि संथाली का जो लिपि है वो कौन सा है? ओलचिक की लिपि है। ठीक है। तो यहाँ पे गौर फरमाने की बात है देवनागरी लिपि। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 112। मुंडारी लोक कथाओं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुंडारी लोक कथाओं की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जगदीश त्रिगुणायत। ठीक है। कौन है? जगदीश त्रिगुणायत। यहाँ पे फोटो की वजह से चुन गया। ठीक है। और मुंडारी लोकगीत और हो का लोकगीत और खड़िया का लोकगीत सबके जो संकलन करता है उसका क्या नाम है? उनका नाम है WG आर्चर। ठीक है। WG आर्चर है जो लोकगीत का संकलन किए हैं। मुंडा दुरंग, हो दुरंग और खड़िया वाला का क्या कुछ, खड़िया वाला पुस्तक का नाम याद नहीं आ रहा है जिसमें लोकगीत का संकलन है, तो वो क्या है? WG आर्चर। लेकिन मुंडारी लोक कथा की बात होगी तो हो जाएगा जगदीश त्रिगुणायत। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 113। कुरुख गीतों का संकलन कुरुख दांडी के संकलनकर्ता कौन है? कुरुख गीतों का संकलन कुरुख दांडी के संकलनकर्ता कौन है? तो कुरुख गीतों के संकलन का करता है कवि बिहारी लकड़ा। ठीक है। कौन है? बिहारी लकड़ा। अब बाकी जो तीनों लोक गीत बोले मुंडा का, हो का और खड़िया का, तो उनके है WG आर्चर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 114 114 नंबर। जो भी हम बताए वो पहले कर चुके हैं। ठीक है। मेका मेकी नाम मेटाट, मेका मेकी नाम मेट माठ
रचना के रचनाकार कौन है? मेका मेकी ना मेटनाट। इसके रचनाकार कौन है? एक के झा। इसका मतलब क्या होता है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेका मेकी ना मेटमाट, इसके लेखक है एक के झा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 115। निधरे आँखी जलांखी पाते पुस्तक के लेखक कौन है? निधरे आँखी जलांखी पाते पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है देवकी नंदन। ऑप्शन नंबर ए कौन है? देवकी नंदन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 116। जोबा मुर्मू की कौन सी पुस्तक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया? जोबा मुर्मू की कौन सी पुस्तक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो यह है ओलोन बाहा। ठीक है, ओलोन बाहा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 117। देशेर कथा पुस्तक के लेखक कौन है? देशेर कथा पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है गणेश देवस्कर। ऑप्शन नंबर सी। 118 नंबर। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी पुस्तक के लेखक कौन है? बाघ और सुगना मुंडा की बेटी पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है अनुज लुगुन। ऑप्शन नंबर डी कौन है? अनुज लुगुन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 119 नंबर। लव @ फेसबुक पुस्तक के लेखक कौन है? लव @ फेसबुक के पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है निकिता सिंह। ऑप्शन नंबर ए कौन है? निकिता सिंह। नेक्स्ट आते हैं 120 नंबर। झारखंड के हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? क्या किसे माना जाता है? जिसके लेखक रामची सिंह वल्लभ है। क्वेश्चन है झारखंड की हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है जिसके लेखक रामची सिंह वल्लभ है? मतलब कि हिंदी साहित्य का प्रथम पुरस्कार कौन सा है जिसके लेखक है रामची सिंह वल्लभ? राजपुतानी शान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास कौन है? राजपुतानी शान। झारखंड की बात हो रही है। ठीक है, झारखंड में हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास है राजपुतानी शान और इसके लेखक कौन है? रामची सिंह वल्लभ। ठीक है, तो आज ये टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अभी शुरुआत करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा झारखंड के विभूतिज सेनानी प्रमुख व्यक्ति। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं रघुनाथ महतो के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1। रघुनाथ महतो का जन्म किस जिला में हुआ था? रघुनाथ महतो का जन्म किस जिला में हुआ था? इनका जन्म हुआ था सरायकेला खरसावा में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रघुनाथ महतो का जन्म किस गांव में हुआ था? रघुनाथ महतो का जन्म किस गांव में हुआ था? इनका गांव था घुटियाडीह। ठीक है, घुटियाडीह इनका गांव का नाम है। यह है गांव का नाम। अब प्रखंड पूछ दे तो नीमडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीमडी। नीमडी क्या है? प्रखंड। ठीक है, यहाँ पे लिखने में थोड़ा इनकन्वीनियंस होता है तो थोड़ा सा राइटिंग पे मत जाइएगा। रघुनाथ महतो का जन्म हुआ था घुटियाडीह गांव में और प्रखंड है हुआ नीमडी और जिला हुआ सरायकेला खरसावा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रघुनाथ महतो ने किस विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किया? रघुनाथ महतो कौन से विद्रोह का प्रथम चरण का नेतृत्व किए थे? तो ये था चुआर विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा विद्रोह? चुआर विद्रोह। इनका एक प्रमुख नारा था, वो उस नारा का नाम बताइए। कौन सा नारा था? इनका प्रमुख नारा बताइए रघुनाथ महतो का। इनका नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। 1769। ठीक है,
रघुनाथ महतो ने 1769 में एक नारा दिए थे। नारा का नाम था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। और कब दिए थे? 1769 में, 17/6/9, ठीक है, 1769 में दिए थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रघुनाथ महतो ने अपने साथियों के साथ मिलकर किस पद्धति से विद्रोह अभियान चलाकर अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था? रघुनाथ महतो अपने साथियों के साथ मिलकर कौन सा पद्धति से विद्रोह अभियान चलाए थे जिससे अंग्रेजों के नाक में दम कर रखे थे? तो इनका पद्धति था छापामार पद्धति, ऑप्शन नंबर सी। क्या था? छापामार पद्धति, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1778, ठीक है। 1769 में नारा दिए थे और 1778 में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु कैसे हुई थी? तो एक गांव था, क्या गांव था? लोटा गांव, ठीक है। लोटा गांव में सभा कर रहे थे, तो इसी टाइम अंग्रेजों के सैनिक यहाँ पे गोलाबारी करते हैं और इन्हें गोली लग जाती है जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। रघुनाथ महतो का मृत्यु हुआ था 1778, सॉरी, मृत्यु यहाँ लिखने में थोड़ा इनकन्वीनियंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन रानी सर्वेश्वरी पे। रानी सर्वेश्वरी, क्वेश्चन नंबर 1। रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? ये महेशपुर की रानी थी, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे? संथाल परगना में, सुल्तानाबाद जिला में, ठीक है। महेशपुर की रानी थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रानी सर्वेश्वरी ने किस विद्रोह में विद्रोहियों का साथ दिया था? कौन सा विद्रोह में विद्रोहियों का साथ दिए थे? तो ये पहाड़िया विद्रोह, ठीक है। पहाड़िया विद्रोह जो संथाल परगना में हुआ था, वहाँ पे वो रानी सर्वेश्वरी थी, वो पहाड़िया विद्रोह का साथ दी थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। रानी सर्वेश्वरी की जमीनों को सरकार द्वारा किसमें शामिल कर लिया गया? रानी सर्वेश्वरी का जमीन को सरकार द्वारा किसमें शामिल कर लिया गया? तो रानी सर्वेश्वरी की जितनी भी संपत्ति थी सबको सरकारी संपत्ति घोषित किया गया और उसे दामिन ए कोह में शामिल कर लिया गया था, ऑप्शन नंबर डी। किसमें किया गया था शामिल? दामिन ए कोह में, ठीक है। रानी सर्वेश्वरी का जितना भी संपत्ति था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु कब हुई? रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी 6 मई 1807 में। कब हुई थी? 6 मई 1807 में। कहाँ पे हुई थी? तो भागलपुर जेल में हुई थी, ठीक है। इसकी पहाड़िया विद्रोह में जब ये साथ दी थी रानी सर्वेश्वरी, तो यहाँ पे इनको असफलता मिला और उसके बाद इनकी संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित किया गया और फिर इन्हें जेल में डाल दिया गया। कौन सा जेल? भागलपुर जेल। और भागलपुर जेल में 6 मई 1807 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नीलांबर पीताम्बर। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग सेशन ओवर करेंगे। तो नीलांबर पीताम्बर बंधुओं ने किस विद्रोह में भाग लिए थे? नीलांबर पीताम्बर बंधुओं ने किस विद्रोह में भाग लिए थे? तो ये हो गया 1857 का विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए। 1857 का विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2। किन्होंने शाहपुर, चैनपुर, लेस्लीगंज, रंकागढ़, पलामू किला आदि में विद्रोही गतिविधियों को अंजाम दिया था? मतलब कि किनके द्वारा जो प्लेसेस है जैसे कि शाहपुर, चैनपुर, लेस्लीगंज, रंकागढ़, पलामू किला, इन सब जगह पे किनके द्वारा विद्रोही गतिविधियां की गई थी? तो वो हो गया नीलांबर पीताम्बर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड नंबर आते हैं, निम्न में से कौन से सरदार थे नीलांबर पीताम्बर? मतलब कि इनमें से कौन किस चीज़ के सरदार थे नीलांबर पीताम्बर? तो ये भोक्ता सरदार थे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इन्हें भोक्ता बंधु भी कहा जाता है। भोक्ता सरदार थे या फिर भोक्ता बंधु भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो भोक्ता बंधु के सरदार कौन थे? नीलांबर पीताम्बर। भोक्ता बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? नीलांबर पीताम्बर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नीलांबर पीताम्बर ने किस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? 1857 का विद्रोह में कौन भाग लिए थे? नीलांबर पीताम्बर। पहला क्वेश्चन में हम लोग पढ़ लिए। तो ये किस क्षेत्र में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किए थे? कौन सा क्षेत्र था इनका? पलामू था, ऑप्शन नंबर डी, पलामू। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नीलांबर पीताम्बर किस जनजाति से संबंधित थे? नीलांबर पीताम्बर का जनजाति क्या था? तो ये खरवार जनजाति थे, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? खरवार जनजाति।
नीलांबर पीताम्बर किस युद्ध में निपुण थे? कौन से युद्ध में नीलांबर पीताम्बर निपुण थे? ये हो गया गोलीला, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा युद्ध में? गोलीला। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं ना। नीलांबर पीताम्बर ने किस वंश के राजा के साथ 1857 की विद्रोह में भाग लिया था? नीलांबर पीताम्बर ने किस वंश के राजा के साथ 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? तो नीलांबर पीताम्बर कहाँ से थे? प्लामू में थे, ठीक है। और प्लामू में सबसे ज़्यादा कौन से वंश उस टाइम पे कौन से वंश का शासन था? तो चेरो वंश का शासन था। तो चेरो वंश ने नीलांबर पीताम्बर का साथ दिया था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 1857 का विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर को किन के राजा साथ दिए थे? तो चेरो वंश के राजा साथ दिए थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस अंग्रेज अधिकारी ने नीलांबर पीताम्बर को हिरासत में लिया था? नीलांबर पीताम्बर को हिरासत में कौन से अंग्रेज अधिकारी लिए थे? तो डाल्टन लिए थे, ऑप्शन नंबर सी। कौन लिए थे? डाल्टन लिए थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नीलांबर पीताम्बर को कहाँ फांसी दी गई? नीलांबर पीताम्बर को कहाँ पे फांसी दी गई? तो इन्हें फांसी दी गई थी लेस्लीगंज में। कहाँ पे? लेस्लीगंज में। कहाँ पे? आम के पेड़ पे, ठीक है। ये आम का पेड़ भी याद रखना है, ठीक है। आम पेड़, आम पेड़ में लेस्लीगंज में नीलांबर पीताम्बर को फांसी दी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। नीलांबर पीताम्बर को कब फांसी दी गई? नीलांबर पीताम्बर को कब फांसी दी गई? तो यहाँ पे ऑप्शन में सब में 1858 दिया है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए 1859 और आंसर हो जाएगा 28 मार्च 1859, ठीक है। 28 मार्च 1859। कहीं कहीं पे आपको अप्रैल 1859 दिखता है, ठीक है। अप्रैल 1589 दिखता है किसी किसी बुक में, अप्रैल 1859, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा 28 मार्च 1859, ठीक है। तो आज अभी हम लोग इस सेशन को यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।